वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये देखें जी, हम बैठ गए हैं अबू धाबी से लाहौर के लिए फ़्लाइट में। तो माशाल्लाह से अब तैयार है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बना था, लेकिन शुक्र है कि जल्दी क्लियर हो गया और हम आके बैठ गए हैं। चले जी, हमारी फ़्लाइट उतर चुकी है और हम अपने सामान का वेट कर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2-3 फ़्लाइटें जो हैं ना मर्ज हो चुकी हैं, तो इस वजह से जी रश भी काफ़ी हो गया। और सामान की भी देखे कैसे लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं और सामान बड़ी स्लोली आ रहा है, तो काफ़ी मुझे लगता है कि टाइम लग जाएगा। देख लेना जो आपको ज़रूरत पड़ती है। चले जी, हम सब बहन भाई उसी गाड़ी में बैठ के तो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। तो जी सबसे मुलाकात हो गई है मेरी। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता सब इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तो ये चाय का टाइम है और ये गैस ना होने की वजह से ये सिलेंडर पे बन रहा है सारा कुछ ना। तो ये रमीन बना रही है और ये सारी जो है ना, ये देखें इन्होंने अपना मजाक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहा है और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। और ये देखें जी, अनाया मैम हमारी, अनाया ने कटिंग नहीं कराई है और इसको बड़ी अच्छी ये लुक लगी है। ये देखे जी, बशरा ने ना पकड़ लिया मैना को। मैना ने सब के लिए उधर समोसे और वो रख के ना, तो अपने लिए क्या कर रही थी? बिरयानी खा रही थी। ये देखे जी, अपने लिए बिरयानी गर्म कर रही थी। तो बशरा ने मौका वारदात से इसको वकूए से पकड़ लिया जी। अपने लिए कि नहीं, जो सब खाएंगे वही आप भी खाओगी। और ये अंदर चल रहा है जी चाय का दौर। ये सब मेरी बहनें, भाभियाँ, भतीजियाँ, अभी बाकी भी आ जाएंगे सब। तो ये खा पी रहे हैं। कल है जी मेरी माँ का चेलम, तो इस वजह से ये सब जो लाहौर में मेरे बहन भाई हैं वो सब मेरे साथ ही, हम इकट्ठे ही आ गए थे एक ही गाड़ी में। ये सब लाहौर पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, फिर हम उसी गाड़ी में बैठ के तो फैसलाबाद आ गए थे। तो माशाल्लाह अब कल से यहाँ ही इकट्ठे हैं। रात यहाँ के भाई और भाभियाँ भी आई थी, तो जी वो रात फिर मिल के चले गए थे। अब फिर आएंगे थोड़ी देर तक। फिर बस ये हमारा माशाल्लाह से फैमिली देखें जी इकट्ठी है सारी। लो जी, आखिरकार ये बशरा बिरयानी भी सबके लिए गर्म कर लाई है कि थोड़ी थोड़ी ये भी खा लो। तो फिर शाम के खाने में अभी टाइम है। तो ये जी अब सब खा रहे हैं चाय के साथ बिरयानी भी, चाय के साथ साथ बिरयानी भी। आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है। तो जी बच्चों के जूतों का प्रॉब्लम यानी कि चप्पलों का था। तो अब ये मेरी भतीजियाँ और बहन जा रही है, सिस्टर मेरी अपने घर। तो ये दोनों भतीजियाँ मेरे साथ जा रही हैं। इन्होंने भी कुछ लाना है बाज़ार से, ये पास ही चौक में ना। तो जा रहे हैं जी ये सोहा की चप्पल लेने। शमीर की भी लेनी है, लेकिन शमीर नहा रहा था, सोहा ने नहा लिया था, तो इस वजह से मैंने कहा चल सोहा आप आ जाओ। तो शमीर की फिर मैं खुद ही देख के साइज़ तो ले आती हूँ। चले जी, चौक से हमें जूते नहीं मिले तो हमने ये खाली चिंची देख के, तो मैंने कहा चले आज सफ़र करते हैं चिंची में, थोड़ी सी ठंडी हवा भी ले लेंगे। तो जी हम बैठ के खाली चिंची में एक में और जा रहे हैं हम बाटा पे। बशरा को बिठा दिया हमने आगे
हमारे साथ है। चले जी, ये था हमारा सफ़र यहाँ तक। आज पहली दफ़ा हमने चिंची में सफ़र किया। ये देखे जी, अब 5वीं बाटा और सर्विस ढूंढ ढूंढ के ये अब लास्ट पे आए हैं। तो जी ये अब देख रहे हैं कौन सी इनमें से पसंद आती है। सोहा ट्राई कर रही है। जूते तो हमें मिले नहीं हैं, तो हम आ गए हैं आइडियल पे, क्योंकि ये इन्होंने लेने थे नाश्ता का सामान सुबह के लिए। तो आगे हैं जी हम आइडियल पे, नाश्ते ले लिए हमने और जा रहे हैं अब हम घर की तरफ। लो जी, हम घर आ गए हैं। जूता शमीर का मिला, सोहा का तो मिला ही कोई नहीं है। तो हमारे आते जी ये खाना तैयार हो गया है। आज हमने पकाए हैं मसर और चावल। ये देखें माशाल्लाह से, ये पकाने तो मैंने इनको कहा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं चली गई उधर जूता लेने और अब उधर हमें काफ़ी टाइम ही लग गया। तो जिसकी वजह से इन्होंने फिर टाइम से ही पका लिया, क्योंकि गैस की बड़ी प्रॉब्लम है इधर। तो जी ये देखें अब बस खाना लगने लगा है, क्योंकि चिकन गोश्त वगैरह बहुत खाया। सुबह नाश्ते में भी भाई ने इतना कुछ नाश्ता मंगवाया हुआ था कि मैंने तो ना बस खाया ही नहीं। मेरा तो दिल था कि दाल या सब्ज़ी हो गई। तो फिर सब ने कहा कि चलो चावल बना लेते हैं मसर। तो ये अब खाना लगने लगा है माशाल्लाह से। लो जी, रोटी खुल गई है। ये जहाँ जिस जगह पे आज सोबिया बैठी है ना, ये जगह मेरी थी कभी। तब ये सोबिया लोग छोटे थे, ये मेरी भतीजियाँ, तब ऐसे ये बैठे होते थे और मेरा ये काम होता था इन सब को डाल के देना खाना वगैरह। तो जी आज ये जगह सोबिया ने संभाली और माशाल्लाह से जी बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं, बड़े भी और मसर भी दे दो। तो जी खाना शुरू करें बच्चे। सुबह से क्रिकेट चल रही है और ये थके टुटे आके बैठ गए हैं। ये देखें, हमारी आबिया के चोट लग गई है, इतनी ज़ोर से ईंट गिरी है पाँव के ऊपर। अभी चोट दिखाओ, अभी चोट दिखाओ मेरे बेबी को, कहाँ चोट लगी है? हाई कहाँ हुई है? हाई दिखाओ मुझे, कहाँ हुई है? मैं सदके जाऊँ। ये देखें जी, हाय मेरी आबिया के, ये देखें पाँव पे नाखून पे चोट लग गई है, ईंट गिर गई है और मेरी आबिया के चोट लग गई है। इन्ना लोई है मेरी बेबी, सदके जाऊँ। ये शहजादी हमारी। खाना खा लिया सब ने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम वालियाँ जो आई हुई थी, इन्होंने अब वापस जाना। तो बर्तन वगैरह भी धो लिया। ये देखें माशाल्लाह से बर्तन साथ साथ लग भी रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, हमारे घर के ही पूरी फैमिली जो बैठती है ना जब, फिर तो माशाल्लाह ये हिसाब होता है कि हम बहन भाइयों के बच्चे हम सब इकट्ठे जब होते हैं तो हमें बाहर वालों की किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारी अपनी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाई, इतनी बड़ी है कि हम सब फिर एक दस्तरखान पे बैठते हैं। तो फिर ऐसे हिसाब होता है, फिर हम मिलजुल के सब कर लेते हैं माशाल्लाह। तो ये देखें जी काम हो गया बस। ये मेरी भतीजियाँ हैं, ये काम वाली नहीं है। अच्छा जी, आप ये ना समझना, ये शहजादियाँ। ये देखें जी, ये रात के कितने बज गए? 2:30-3। हाँ जी। और ये देखें जी अवाम, ये सुबह चेलम का ख़त्म है मेरी माँ का। और ये देखें जी मौसम कितना ठंडा है, बारिश हो रही है और बैठे हैं जी सारे। सुबह सलाह मशवरे हो रहे हैं सब पे। ये है जी मेरी माँ का बेड जो आज खाली पड़ा है। इस पे अब मैं सोऊंगी आज अकेली। जब पहले आई थी अपनी माँ के साथ जप्पी डाल के सोई थी। आज मेरी माँ नहीं है, आज सिर्फ मैं अकेली सोऊंगी इधर अपनी बेटी के साथ। जा रहे सारे अपने अपने खैर से घरों को, सुबह को सब आएंगे। The next day, आज जी मेरी माँ के चेलम का ख़त्म है, यानी कि आज मेरी माँ का चेलम है। तो ये जी बच्चे सारे ये इधर बैठे हैं और बाहर दुआ पड़ी जा रही है।
अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याह, फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने ये हुक्म दे दिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं। ये इसलिए आप महफिल के अंदर जब भी आए, हाँ ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा 6 घंटे की महफिल करेगा। हाँ चले जी, ख़त्म भी हो गया मेरी माँ का चेलम का। ये अब जा रहे हैं, जिन्होंने दूर जाना है जी उनकी वापसी हो रही है। ये मेरी सिस्टर ने लाहौर जाना है तो ये जा रही हैं छोटी, सबसे मिल के। चले जी, खैर से निकल रहे हैं बारी बारी। अल्लाह खैर करे, जाओ अल्लाह दी स्पुर्द अल्लाह निगहबान। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने तो वापस अपने घर ही जाना है जी। जो दुनिया से चला गया बस उसी की वापसी नहीं है। ये चेलम का ख़त्म भी हो गया, सब चले भी गए अपने अपने घरों को, हम रह गए उधर ही। और ये देखें जी उस बेड पे जहाँ 2 माह पहले मैं अपनी माँ के साथ सोती थी, आज मेरे बच्चे सोए हुए हैं और मुझे इनके साथ अकेले सोना पड़ेगा। और मेरा दिल नहीं अंदर कर रहा था आने को ना, कि मैं कैसे जाके लेटूं। लेकिन बस वही भाभी तसल्लियाँ दे रही थी कि बस अल्लाह की रज़ा समझ के तो अपने दिल को तसल्ली दो और अल्लाह खैर करे। उनकी बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह उनके आगे के रास्ते आसान हों। और जी चले, बस लेटने लगी थी तो मैंने कहा अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो चले जनाब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।